उस दिन कहा था ना, वो जो उस दिन कहा था पासिंग आउट परेड के समय कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ये दिखाई दे रहा है। हिंदू कभी नहीं छोड़ता मैदान, सनातनी कभी मैदान नहीं छोड़ता। पुरजा पुरजा कट मरे तब न छाड़े खेत, ये हमारे पुरखों ने हमको सिखाया है। हमको ये नहीं सिखाया कि बड़ी बड़ी बातें करो और जब कभी वक्त आए तो उसके बाद बंकर में छिप जाओ, पतलूने उतलने लगे तब भी बाहर मत आओ। ये हमारे पुरखों ने हमको नहीं सिखाया है। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं ता मैं गोविंद सिंह नाम कहाऊं। हमारे पुरखों ने, हमारे गुरुओं ने हमको यह सिखाया है। एयरफोर्स के पाक थे, देखिए धुआं धुआं कर दिया है पाकिस्तान के तमाम शहरों को। किसी भी शहर का नाम लीजिए, खास तौर से पंजाब का हाल बहुत बुरा है, खास तौर से लाहौर का हाल बहुत बुरा है। और यहां तो उधर अरब सागर से मारा जा रहा है, इधर से आर्मी पता चल रहा है किसी अज्ञात स्थान से पाकिस्तान के भीतर घुस गई है। और मुझको लगता है कि बहुत जल्द आप ये सुनने वाले हैं जो कहा गया था भारत की संसद में, क्या बात करते हैं, हम इसके लिए जान दे देंगे। ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अब बहुत जल्दी आजाद होने वाला है, भारत के पास वापस आने वाला है। सर मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सभी को इंतजार भी है। और वो दिन याद है जिस दिन संसद में हमारे गृह मंत्री ने कहा था कि ये हमारे लिए मरने और जीने का विषय है, इसके लिए हम जान दे देंगे, ये हमारा है और हम इसे लेकर रहेंगे। और जिस तरह से हम शुरू से आज सुबह से कहते आ रहे हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनकी बुद्धि तो विपरीत है ही, कायर हैं। आप देख रहे हैं कहाँ छुपा हुआ है मौलाना। लेकिन आज जो हो रहा है, हमारे संवाददाता जितेन पितलानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेन पितलानी के पास जाते हैं। हितेन पितलानी आपको बता रहे हैं गुजरात का क्या हाल है। बहरहाल आप ये आतिशबाजी देखते रहिए। सिट बैक एंड रिलैक्स, सिट बैक एंड रिलैक्स। हमारी फौज ने कह दिया आप निश्चिंत रहें। हमारा एक जवान जब आज बॉर्डर की तरफ रवाना हो रहा था और बहुत वायरल हुआ है, वो कह रहा था हो सकता है मैं ना लौटूं, हो सकता है मैं ना लौटूं, लेकिन भारत जिंदाबाद रहेगा। आइए हितेन पितलानी के पास चलते हैं। देखिए यहां डार्कनेस से हमारे साथी रिपोर्ट कर रहे हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ। ये कहा गया है कि कहीं पर भी लाइट नहीं होना चाहिए। हितेन ये रही सही लाइट भी आप चाहें तो बुझा सकते हैं, कोई बात नहीं, हम आपकी आवाज सुन रहे हैं, बोलिए। लाइट ऑफ कीजिए, लाइट ऑफ कीजिए। तस्वीर दिखाता हूँ, ये भुज की तस्वीर है। लाइट मैं अपने विजय संकेत से कहूंगा कि लाइट ऑफ कर दे, क्योंकि पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। 9:20 का समय था, ये ब्लैकआउट जो है भुज में किया गया। लेकिन धीरे धीरे 2-3 मिनट बाद खबर आई कि नखत्राना, नलिया, अबड़ासा, इन सब जगह पर ब्लैकआउट किया गया। उसके साथ बनासकांठा में वाव और सुईगाम इलाके के 24 गांव में ब्लैकआउट जो है पूरी तरीके से कर दिया गया है। आपको बता दूं कि ओखा के पास IMBL पर नेवी तक एक्टिव हो चुकी है। और यहाँ पर जब सर क्रिक के पास 3 ड्रोन देखे गए 9:20 से 9:25 के आसपास, वो पाकिस्तान के F-16 के गिरने का वायरल वीडियो आप देखिए जरा। पाकिस्तान के F-16 के गिरने का वीडियो सामने आ गया है। हितेन पितलानी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण खबर है। पाकिस्तान के F-16 के गिरने का वीडियो सामने आया, देखिए कैसे मार गिराया गया F-16। कर्नल साहब ये क्या दिखाई दे रहा है तस्वीरों में? ये दिखाई दे रहा है पाकिस्तान गिर रहा है, F-16 नहीं गिर रहा है। और F-16 गिरने की वजह से अब US को सबसे ज्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि भाई साहब मार्केटिंग खत्म कर दी आपने। वहाँ JF-17 गिर गया, वो चाइना बुरा माने बैठा हुआ है कि आपने मेरी पूरी की पूरी मार्केट डाउन कर दी। ये अब दोनों की दोनों कंट्री पाकिस्तान के साथ खड़ी होने वाली नहीं है किसी भी हालत में, कहीं पर भी। और US ने एडवाइजरी दी थी पाकिस्तान को कि भारत के खिलाफ F-16 को यूज नहीं करना है। जाहिर है अब उन्हें फेस करना होगा, उन्हें भी। बट जैसा आपने बताया कर्नल साहब, बिल्कुल पाकिस्तान नीचे गिर रहा है और हम देख सकते हैं पाकिस्तान बहुत पहले नीचे गिर चुका है पूरी दुनिया की निगाहों में। पाकिस्तान बहुत पहले नीचे गिर चुका है पूरी इंसानियत की निगाहों में। लेकिन आज पाकिस्तान को, उसके फाइटर जेट को आसमान से गिरता हुआ भी देख लीजिए। और ये असल में वो फाइटर जेट है जो पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया था, F-16। इसलिए F-16 का गिरना इन अ वे अमेरिका के लिए भी बहुत अच्छी खबर नहीं है। लेकिन क्या करोगे, मैन बिहाइंड द मशीन इंपॉर्टेंट होता है। और मैडम वर्लिन हमको बताएंगी, मैन बिहाइंड द मशीन के मामले में जब हिंदुस्तान का आकलन किया जाता है तो पाकिस्तान के मुकाबले हमारे मुकाबले, हमारे एक के मुकाबले वो 2.5 होते हैं। मतलब उनके 2.5 के बराबर हमारा एक आदमी होता है। बुद्धि में, ताकत में, विवेक में, कमिटमेंट में, निष्ठा में हमारा एक जो है उनके 2.5 के बराबर होता है। और मैं तो कहता हूं ये भी असल में अंडर एस्टिमेशन है। हमारा एक उनके 100 के बराबर होता है। इस्लामाबाद में दहशत में नवाज शरीफ का खानदान लीजिए। नवाज शरीफ आज गए थे शहबाज शरीफ को समझाने कि छोटे क्या कर दिया, क्यों नहीं समझी मेरी बात, क्यों नहीं मान रहा है तू, बहुत बुरी मार खाएगा। मैं जानता हूं मोदी को, वो ऐसा आदमी है कि अगर
उसका मन ठीक है, अगर वो दोस्त के तरीके से देखता है तो जन्मदिन पर बधाई भी दे सकता है, अचानक फ्लाइट रुकवा सकता है, मां को प्रणाम भी कर सकता है। लेकिन अगर उसका मूड खराब हो गया, अगर सनातन पर और हिंदुओं पर आंच आई, तो फिर खैर मनाना, फिर यहां पे चूड़ियां टूटने लगेंगी। और अब देख ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया, और वहां पर ये जो आप तबाही देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सशक्त नेतृत्व है। एक बार जरा इस पर भी एनपी सिंह साहब, आपका क्या होती है लीडरशिप, ये दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो साक्षात रूप से जो हमारे जितने भी महाभारत, जितने महाकाव्य, जितनी हमारी जो सनातन की संस्कृति है, वो उस पर चलते हैं। देखिए, धर्म का हमेशा साथ देते हैं, अधर्मियों का नाश एक हद तक कोशिश करते हैं। जिस तरह से महाभारत में श्री कृष्ण ने पूरी कोशिश की थी कि लड़ाई ना हो, हर तरह से मोदी जी ने ये पूरा प्रयास किया अपने टाइम में। लेकिन जब एक बात बिल्कुल उससे ऊपर उतर जाए पानी, तो फिर तो जो अधर्म के साथ अमित इशारा कर रहे हैं, अमित के पास फिर कोई अपडेट आया? अमित प्लीज कैरी ऑन। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो जितने भी ड्रोन अटैक हुए थे उसको नाकाम कर दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से जितने भी ड्रोन अटैक थे वेस्टर्न बॉर्डर पर, उनके फेल किया गया। लेकिन उससे बड़ी खबर कि मुजफ्फराबाद में हमला शुरू हो गया। भारत की तरफ से मुजफ्फराबाद में जबरदस्त हमले किए गए हैं और वहां पर लगातार पहले जरा इस्लामाबाद, बाल बाल बचा है पाकिस्तान पीएम का घर। इस्लामाबाद में बाल बाल बचा है पाकिस्तान के पीएम का घर। इस्लामाबाद में 20 ठिकानों पर धमाके हुए हैं और बताया जा रहा है कि बाल बाल बचा है शहबाज शरीफ का घर। अपनी बात पूरी कीजिए अमित। जी हाँ, देखिए, ये बड़ी खबर है कि शहबाज शरीफ के घर के ठीक बगल में ही बड़े हमले किए गए हैं और निश्चित तौर पर बाल बाल बचे हैं। लेकिन मुजफ्फराबाद, लाहौर, रावलपिंडी, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ धमाके हो रहे हैं। जबरदस्त तरीके के सायरन बज रहे हैं। पूरा पाकिस्तान थर्रा रहा है क्योंकि शरीफ नाम के आगे लगा लेने से कोई शरीफ नहीं हो जाता, गाजी नाम के आगे लगा लेने से कोई गाजी नहीं हो जाता। और आज हिंदुस्तान दिखा रहा है, मैडम मीरा मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और उन्होंने आज दिन में ही कह दिया था कि भारतीय नारी एक दिन सिंदूर नहीं लगाती, अपने सुहाग की मंगल कामना के लिए हर दिन सिंदूर लगाती है और ये सिंदूर लगाया जाना जारी रहेगा। जी मैम। जी दिलीप जी, और एक और अपडेट आ रही है कि कुछ प्राइवेट जेट जो है वो कुछ टेक ऑफ करते दिखे गए इस्लामाबाद से। चलिए, कहाँ जाएंगे? लंदन जाएंगे, दुबई जाएंगे, कहाँ जाने वाले हैं ये? जी जी जी, तो अभी बहुत जल्द ये भी खबर आ सकती है क्योंकि उनका काम केवल भागना है, वो भगोड़े, चाहे वो आतंकी हो, चाहे भागा 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 भागा। ये खबर फ्लैश कीजिए जरा, प्राइवेट जेट्स भी टेक ऑफ करते दिखाई दे रहे हैं। मीरा मैम बता रही है कि खबर ये भी आ रही है कि प्राइवेट जेट हो सकता है, ये जो 4 फ्लाइटें दिख रही थी आपको आसमान में, ये वही प्राइवेट जेट हो। पता नहीं नवाज शरीफ अभी कहाँ है, पता नहीं शहबाज शरीफ कहाँ है, पता नहीं अब मुनीर बंकर के नीचे है कि अभी आसमान में और जा रहा है दुबई या लंदन की तरफ। घर वालों को पहले ही भगा चुका है। कर्नल साहब, जाएंगे कहाँ ये? एक ने तो बोला था ना, हाँ, उसने भी डिस्क्लोज, मंत्री जो सांसद था, हाँ, उसको पूछा गया था कि अगर लड़ाई होती है हाँ, तो आप सरहद पर जाएंगे? हाँ, बोले मैं कोई पागल हूँ, मैं तो प्लेन पकड़। मोदी क्या मेरी खाला का बेटा है? खाला का हाँ, अब आप सोच लीजिए। हाँ, और एक बात बता दूं, मुनीर, भाग सको तो भाग लो, हम भी देखते हैं कितना भाग लोगे। इस दुनिया की लंबाई चौड़ाई नाप देंगे, गहराई नाप देंगे, लेकिन आपको हम छोड़ेंगे नहीं। शरीफ खानदान, ये जो शरीफ खानदान है ये कितना शरीफ है और जनता के लिए कितना कमिटेड है, देख लीजिए। लीडरशिप है ये, इसको मर जाना चाहिए अपनी कौम के साथ अगर ये वाकई कहता है कि हमारी कौम है। लेकिन देखिए ये कितने स्वार्थी लोग हैं और इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए पाकिस्तान को कितने बड़े खतरे में डाल दिया है। ये देखिए, इन्होंने जब तक मौज मारनी थी मारी, जब तक इनके दिन दोपहर शाम अय्याशी में गुजर रहे थे या गुजारते रहे। और सबसे बड़ी अय्याश तो वहां की पाकिस्तान फौज है। दुनिया में जो लग्जरी गाड़ियां हैं वो आपको पाकिस्तानी फौज के पास मिलेंगी। दुनिया में जितने अय्याशी के संसाधन है वो आपको पाकिस्तानी फौज के पास मिलेंगे। आवाम को कटोरा थमाकर प्राइवेट जेट से भागने वाले इन लोगों को आप क्या कहेंगे सिंह सर? देखिए, पाकिस्तान अकेला ऐसा देश है जहां पर सेना देश को ओन करती है। बाकी सभी दुनिया में आप देखेंगे कि सेना सरकार का हिस्सा होती है, लेकिन पाकिस्तान में सेना सबको कंट्रोल करती है। ये जो आज हो रहा है उसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि उनके रक्षा मंत्री ने क्या कहा हमारे ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि हम कोई एस्केलेशन नहीं करेंगे, लेकिन उनके कहने से, यहाँ राजनीति के कहने से कुछ नहीं होता है। जो सेना का एक्शन रहा, क्या रहा, उन्होंने तुरंत हमारे 15 शहरों पर निशाना बना लिया और वो सोच रहे थे कि शायद वहां भी सिस्टम ऐसा ही होगा जैसा हमारा है। और क्या हुआ, उनके सारे ड्रोन, उनकी सारी मिसाइल सारे इंटरसेप्ट कर दिए गए, एक भी टारगेट उनका सफल नहीं हुआ। तो अब आलम आप सोच सकते हैं कि किस अंजाम की ओर
जा रहे हैं, जो मिट्टी में मिलाने वाली बात है, जो कल्पना से परे इस सबसे बड़ी बात है। उस चरितार्थ एनपी सिंह साहब, जब ये आप कह रहे हैं, असल में वॉर इक्विपमेंट के हिसाब से, जाबाजी के हिसाब से पाकिस्तान भारत के आगे कहीं नहीं ठहरता। लेकिन मीरा मैम, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, जब आप सच्चाई के लिए लड़ते हैं, जब आप किसी राइट कॉज के लिए लड़ते हैं, जिसके लिए आपकी आत्मा गवाही देती है, तो आपका आत्मबल आपके साथ होता है, और आत्मबल से बड़ा हथियार कोई नहीं होता। क्या मैं ठीक कह रहा हूं मैम? बिल्कुल। देखिए, जिसके पास आत्मबल है वो ईश्वर उसके साथ है, हर वक्त साथ है, और हम उस फिलॉसफी में बिलीव करते हैं कि हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन अधर्म के खिलाफ जाना ये भारत की, सनातन की संस्कृति है। जब जो व्यक्ति, जो देश, जो संस्था उन मूल्यों के अगेंस्ट जाएगी, जो दुनिया में कट्टरपंथ, जो दूसरों से घृणा, जो नफरत, जो कायरता इस तरह की सिखाएगी, उसका नाश होना जरूरी है। और अब भारत जब उस दिशा में चली गया है तो इनका समूल नाश करेंगे, जड़ से इस आतंकवाद को, इस कट्टरपंथ को मिटाना होगा। और पूरा विश्व आज हमारे साथ है, क्योंकि सभी इससे परेशान हैं। आज जो समय आ गया है, ये निर्णायक समय आ गया है, और मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि आप सभी अपने दायित्व का, एक नागरिक, जिम्मेदार नागरिक होने के दायित्व को निभाएं। जो सीमा पार हैं, सीमा के मतलब करीब हैं, उन्हें जो भी प्रिकॉशंस लेनी है, जहां ब्लैकआउट करना है, जो सावधानी बरतनी है, अपने आसपास का ध्यान रखना है, किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड नहीं करना, उन सब चीजों का ध्यान रखना है। हम बिल्कुल विजयी होंगे, और हम जिस तरह से अग्रसर हैं, हम अपने आत्मबल के साथ, हम अपने एक्शन में इंडियन एयरफोर्स के जगुआर फाइटर्स, एक्शन में इंडियन एयरफोर्स के जगुआर फाइटर जेट, क्या जगुआर, क्या रफेल, क्या मिग, क्या हमारा तेजस, इस समय हर कुछ एक्शन में है। और पाकिस्तान को जीवन भर का सबक देने के लिए हमारे जांबाज अब पहुंच गए हैं वहां, जिसको कहते हैं आप रण का मैदान। मुनीर बंकर में छिपा हुआ है, प्राइवेट जेट से नेता पाकिस्तान के भागने में लगे हुए हैं। बहुत मुमकिन है मुनीर भी देश छेड़ चुका हो, पहले ही अपने लोगों को वो भगा चुका है, अपने परिवार के लोगों को बाहर कर चुका है। हमारे यहाँ हमारे पुरखों ने सिखाया है, देहु शिवा वर मोहिया है, शुभ कर्मंते कबहू न टराओ।